बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मज़हर इकबाल हूँ और आज हम वाशिंगटन ग्लोबल फोरम को ले आए हैं घोड़ा गली मरी में वाक़या लॉरेंस कॉलेज पे। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत तकरीब हो रही है। ये बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपकी बात भी कराएंगे। तकरीब क्या हो रही है यहाँ पे? ओल्ड गैलियंस ने जो लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी के जो ग्रेड 15 तक का स्टाफ है उसके लिए ऑन देयर ओन इन्होंने जनरेट की है एक ईदी जिसकी अमाउंट है 22 लाख रुपए। और पिछले रमज़ान भी कमोबेश इतनी ही रकम जो है इकट्ठी करके जो जूनियर स्टाफ है उसमें तकसीम की गई थी। इस तरह से एक साल में ये दूसरा मौका है, ये जनरॉसिटी है ओल्ड गैलियंस की अपने इदारे से वाबस्ता जो जूनियर स्टाफ है उसके साथ। हम आपको ये वो इदारा है जहाँ से कि पाकिस्तान की क्रीम निकलती है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जर्नल्स यहाँ से निकलते हैं। पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है ये उनका मस्कन रहा है। 1860 से ये इदारा कायम है और आज 2024 में हम यहाँ पे एक खूबसूरत रवायत देख रहे हैं। अमेरिका से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं फोर्थ पिलर टीवी USA के प्रेसिडेंट जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, वो भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। हम फ़ारूक मिर्ज़ा साहब से भी बात करेंगे, बल्कि मैं और फ़ारूक मिर्ज़ा साहब के यहाँ पे जो स्टार्स हैं आज उनके साथ बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि ये जो पाकिस्तान का एक तारीख़ी इदारा है, पाकिस्तान को बड़े माइंड देने वाला जो इदारा है उसको ये किस तरह से मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ जो नौजवान नस्ल तैयार हो रही है, किन खतूत पे उनकी तरबियत की जा रही है, इस पे भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रिंसिपल जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद साहब, उनसे भी पूछेंगे कि ये जो जनरॉसिटी का मुजाहरा किया गया है ओल्ड गैलियंस की तरफ से, ये एक अच्छी रवायत है हमारे नज़दीक, आप इसको किस तरह से देखते हैं? डेफिनेटली आप चाहेंगे कि पॉजिटिव रवायत जो हैं वो आगे बढ़े। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। आपसे शुरू किए लेते हैं। आप चंद पिछले हफ्ते अमेरिका से यहाँ तशरीफ़ लाए और लकीली आपको ये इतनी खूबसूरत तकरीब यहाँ पे मिल गई है। हाउ वुड यू व्यू? जनाब, मैं इतना इंथ्यूज़ हूँ और मैं इतना फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस में मौजूद हूँ और मेरे साथ ब्रिगेडियर अफंदी जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट और इंसान दोस्त और जिनका इंटरनेशनली लेवल पे नाम है और काम भी है, और इसके अलावा उनके जितने भी साथी हैं। और जिस तरह एक रवायत कायम की है कि जो यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्रें यहाँ गुजारी हैं उनको ये याद रखते हैं हर साल। और इस अदारे का जो डिसिप्लिन है और इस अदारे में आप एंटर हों तो आप इस तरह लगता है कि आप किसी पैराडाइज़ में आ गए। तो हमारा यहाँ वाशिंगटन ग्लोबल जो फोर्थ पिलर टीवी USA का जो ये प्रोग्राम है, ये ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी जो हमारा डायस्पोरा है उसमें बहुत ज़्यादा, और इसी तरह इसी अदारे के पढ़े लिखे हज़ारों जो तलबा जो अभी बहुत कामयाब लाइफ गुजार रहे हैं। तो हमारा मकसद ये भी है कि हम इस अदारे के साथ वो डायस्पोरा के जो ओल्ड तलबा थे उनको भी हम कनेक्ट करने में कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह यानी आप फीलिंग दे रहे हैं अमेरिका में मौजूद जो ओल्ड गैलियंस हैं उनको भी फीलिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे मौजूद रह के, इंशाल्लाह जनाब। और क्या कहेंगे उनको? आपका अपना प्रोग्राम देखें जी, ये देखें इस वक्त जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इस्तेहकाम की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। और जहाँ इस अदारे से जो लोग फ़ारिगुल तहसील हैं वो ना सिर्फ पॉलिटिकल सेक्टर में अपना किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए भी बात कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह इसी चीज़ को हम लेके आगे जाएंगे और हम पूछेंगे मुख्तलिफ़ लोगों से कि ये जो एक डिसिप्लिन है 1860 में जो मयार था या प्रोटोकॉल थे या जो तरबियत का मयार था, और आज 2024 में तरबियत का मयार में जिस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जिस तरह डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पे एडवांसमेंट हुई है, तो इस अदारे में जिस तरह लाइब्रेरी हमने देखी है उसको डिजिटलाइज किस तरह किया है इन्होंने, और उस जदीद खतूत पे जो तरबियत का क्या मयार है उस पर भी हम बात करेंगे।
अमेरिका समेत अक्रॉस द ग्लोब जो डायस्पोरा है हमारा, मैं इस वक्त उनसे मुखातिब हूँ और उन्हें बता रहा हूँ कि उनके कॉलेज के लॉरेंस कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल हैं चौधरी मोहम्मद अरशद साहब, आपके वाइस प्रिंसिपल हैं, वो किस तरह से आपसे बात करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम जनाब। यू हैव स्पेंड सम टाइम फॉर फोर्थ पिलर टीवी। तो ये फरमाइएगा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ओल्ड गैलियन है, जी जी, उनको इस अहम मौके पे आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे ये कम्युनिटी ऑफ गैलियंस ने एक सोशल एक्टिविटी की है, उसमें हिस्सा डाला है, कंट्रीब्यूशन की है, तो तमाम डायस्पोरा जो है उसमें पार्टिसिपेट करे। और पिछले साल भी इन्होंने किया था, इस साल भी किया है, और इसमें मज़ीद एडिशन होनी चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इससे हमारी इनकरेजमेंट भी होती है, स्टाफ की इनकरेजमेंट भी होती है, और हम तमाम हजरात जो हैं कम्युनिटी ऑफ गैलियंस के उसके शुक्रगुज़ार हैं कि वो अपने अल्मा मैटर का ख्याल रखते हैं, अपने जो मुलाजमीन हैं जिन्होंने खिदमत की है तो उनका वो ख्याल रखते हैं और उनकी ईदी जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट की है। सर फारूक मिर्ज़ा साहब जो कि ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए हैं अमेरिका से और यहाँ पे लॉरेंस कॉलेज में वो मौजूद हैं, वो बात भी अभी कर रहे थे कि हम प्रिंसिपल साहब से पूछेंगे कि 1860 से लेके आज तक द मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ दिस वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। फारूक साहब प्लीज़। जी, जो एक तरबियत का मयार एक जब ये इंस्टीट्यूशन हुआ था वो, और अब जो एक जो पाकिस्तान के जो इस वक्त जो हालात हैं उसके तनाज़र में आप ये बताएं कि आपने क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है, और जो एक जो यहाँ से क्रीम यहाँ से अब जो निकलेगी आप उसको किस तरह तैयार कर रहे हैं कि जब वो एक नए चैलेंजेस का वो किस तरह मुकाबला करेंगे? बिल्कुल, वो मॉडर्न एज के साथ बिल्कुल हम आहंग है, और तमाम क्लासरूम्स में हमारे मल्टीमीडिया लगा हुआ है, उसके ज़रिए से हम उनको देते हैं। आईटी के तमाम जो एजुकेशन है वो उनको प्रोवाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी हद तक मयार बेहतर है। जो पहले डिसिप्लिन के कई इश्यूज़ होते थे अब नहीं है। इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी है या मुख्तलिफ़ फील्ड्स में लोग जा रहे हैं, पहले से बेहतर नंबर जा रहा है, तो इसलिए हम तो मुतमईन हैं इस चीज़ से। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो करंट हालात जा रहे हैं उसमें एक एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज़, एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इंडिविजुअल्स। जी, अच्छा, उसमें ये हुआ कि एक माइंड सेट जो है वो इंटेंशनली और नोइंगली वो एक आवाम से दूरियां पैदा कर रहा है। अब जबकि जो मेरा आपसे जो मेन कंसर्न है, इस तनाज़र को देखते हुए आप कौन सा ऐसा आपने कुछ ट्रेनिंग जो नए आने वालों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो उसको एक काउंटर कर सकें, और इस तरीके से काउंटर कर सकें कि जो पाकिस्तान के जो डिफेंडर हैं या जो पाकिस्तान को बचाने वाले हैं, जो कुर्बानियाँ देते हैं, वो उनको कोई काउंटर स्ट्रेटजीज़ बना सकें, या आपका इंस्टीट्यूशन कोई ऐसी काउंटर स्ट्रेटजी बनाए कि वो एक डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे और वक़ार भी मेंटेन रहे? एक्चुअली पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई भी नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। तो लेकिन हम मुख्तलिफ लेक्चर्स करवाते हैं, जैसे कोर कमांडर लाहौर मिस्टर आमिर रज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा आए थे, ओल्ड स्टूडेंट भी थे इधर, जनरल काशिफ आज़ाद आए थे। तो ये मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ जो हैं एस्टेब्लिशमेंट जिनको गिना जाता है, वो यहाँ पे आके लेक्चर्स देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर करते हैं। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे वाइस प्रिंसिपल लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद साहब की, और उन्होंने बहुत से मामलात जो हैं उनको वाज़ह किया, और ख़ास तौर पे जो डिसिप्लिन का मामला है 1860 से लेके अब तक उनका कहना ये था कि सूरत हाल में ज़्यादा बेहतरी आई है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरबियत में, उनकी तालीम में जो मयार है उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है। अब हम आपकी मुलाकात कराएँगे ओल्ड गैलियंस से, और ये वो ओल्ड गैलियंस हैं जिन्होंने आज जनरोसिटी का मुज़ाहरा किया। ये जो ग्रेड 15 तक के लॉरेंस कॉलेज के स्टाफ है, जो जूनियर स्टाफ है, उनके लिए जो 22 लाख रुपए की ईदी का इंतज़ाम किया, हर शख्स को 5 से 8 हज़ार रुपये की ईदी दी। कॉलेज की पूरी हिस्ट्री में ये चीज़ कभी नहीं हुई।
बहुत से पुराने गैलियंस हैं जिनने बहुत पैसा दिया है इंडिविजुअली, बट ये जो कॉन्सेप्ट था कि जूनियर स्टाफ को सपोर्ट करने के लिए वॉलंटियर करके पैसे दिए जाएं ऑन ओकेजन लाइक ईद, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और बहुत अच्छा हुआ है। उसके अलावा फिर इन्हें पूरे साल में बहुत से और प्रोग्राम्स किए हैं। हर शहर में जो एसोसिएशंस हैं उनने लंचेस, डिनर्स, रिसेप्शंस, हर किस्म की मीटिंग्स की हैं। पाकिस्तान में भी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ जहाँ गैलियंस बाहर हैं, और ये इन्हें रिवाइव कर दिया है वो सारा स्पिरिट जो है लॉरेंस कॉलेज का। और अभी पहला साल ख़त्म हुआ है, नए सिस्टम के मुताबिक हर साल नया इनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का सिस्टम ऐसा है कि सिर्फ हम जैसे जो रियली ओल्ड गैलियंस 70s 80s में वो जो चिपक के बैठे होते हैं वो बंद हो गया है। अभी वर्चुअली एवरी क्लास इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन द एग्जीक्यूटिव कमेटी, यंगस्टर्स, मिडिल वंस एंड द ओल्ड वंस। इससे और हर साल वो चेंज होते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ चेंजिंग। उससे पिछले साल जब किया तो अभी भी थोड़ी एप्रीहेंशन थी कि आइंदा क्या होगा। इस साल बड़ी स्मूथ ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे देख रहे हैं सैफ साहब यहाँ बैठे हैं प्रेसिडेंट, बहुत स्मूथ ट्रांजैक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये और मजबूत होती जाएगी। कंटिन्यूटी अभी भी चौधरी मोहम्मद और अली काजी वगैरह जो शुरू से इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो अभी भी बोर्ड इनका जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये फुल टाइम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू इज़ इनक्रेडिबल, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। इसके अलावा इस साल के लिए आगे प्रोग्राम जो हैं ये जब वापस आएंगे मरी से, उसके बाद देखते हैं कि सैफ साहब और इनकी टीम जो है वो क्या प्लान करते हैं। प्लान क्या करना है, इंस्पायर करना है कि जो लोग मेंबर्स हैं, जो गैलियंस हैं, वो वही मोमेंटम रखें, वही तरीका रखें जो उन्होंने पिछले साल किया, कि वो मिलजुल के इंटरेक्शन होती है और तो कुछ भी नहीं। ना इनने किसी न किसी से कुछ फ़ायदा उठाना है, ना हमने कोई कॉलेज की चीज़ों में दखल देना है, लेकिन द मेन आइडिया इज़ कि लॉरेंस कॉलेज का नाम जो पिछले 150 साल से ज़्यादा हुआ, दी ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन पाकिस्तान, सोचिए कि यहाँ सिर्फ कितने 750 स्टूडेंट्स हैं, और 75 साल में टोटल मेंबर्स जो भी हमारे हैं एक्स गैलियंस और या जो घोड़े गली से जा चुके हैं आर 3000। स्कूल लाइक HSN हैव गॉट 3000 एवरी ईयर, और उनके बोर्डिंग में तो सिर्फ 400-500 लड़के हैं। आर्स इज़ 100% बोर्डिंग स्कूल, 100% बोर्डिंग स्कूल, एंड हैज़ प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल। कि लॉरेंस कॉलेज की सबसे बड़ी सक्सेस है कि मोर देन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द गैलियंस, घोड़ा गली के जो हैं, वो मिडिल क्लास का बैकग्राउंड है, मिडिल क्लास से आए हैं, और उनकी अचीवमेंट्स आर द हाईएस्ट इन द कंट्री इन एवरी फील्ड। 2 प्राइम मिनिस्टर्स, 4-star general, dozens of generals, dozens of grade 21, 22 bureaucrats, dozen prime ministers, 2 prime ministers, governors of every province, chief ministers of every province, and artists, engineers, डॉक्टर्स जैसे बैठे हैं यहाँ तारिक साहब, अदर डॉक्टर्स हु अचीव। हर फील्ड में कोई और कॉलेज नहीं है जो हर फील्ड में इस तरह की कामयाबी। नॉट फॉरगेटिंग प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, कौन सा कॉलेज है जहाँ से आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी, 4-star जनरल आर्मी का भी। सवाल ही नहीं पैदा होता, एक्सेप्ट लॉरेंस कॉलेज कहीं नहीं। तो हमें ये फ़ख्र है सबसे ज़्यादा कि लॉरेंस कॉलेज प्रोड्यूसेस, नॉट ओनली प्रोड्यूसेस, बट वो लड़के जो लॉरेंस कॉलेज से आते हैं बाय एंड लार्ज वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से भी आगे जाते हैं और अपनी फैमिलीज़ को, अपनी बिरादरियों को, कम्युनिटी को, एंड थ्रू दैट पूरे पाकिस्तान को आगे लेके जाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, गुड। तो मोहम्मद जमील सर प्लीज़ स्टार्ट। आपने इधर ना
آپ ایک سٹیپ آگے آ جائیں گے جس کا نام بولیں گے. بولیں ذرا اونچا ذرا بولیں نام. مبارک ہولی. ہاں کتنے سال؟ 35 سال. 35-36 سال. تو ہی از دا سینئر موسٹ. ان کے لیے آپ کے فنڈ میں سے ہم نے ان کو کچھ ایکسٹرا دیا ان کی سینیورٹی کی وجہ سے, تو ان کا تھوڑا سا ایکسٹرا ہے حق ہے باقیوں سے. ان کی محمد الیاس, تو یہ ماشاءاللہ یہ بھی سینئر موسٹ ہیں. محمد یاسین صاحب, محمد ندیم صاحب, آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہ بھی سینئر والے چل رہے ہیں؟ نہیں سر, یہ ابھی اب نارمل چل رہے ہیں. تو یہ سیکنڈ کلاس ہے جس میں ہم دے رہے ہیں. محمد عمیر, یہ بھی اسی کلاس کے. یہ بھی مالی. رب نواز صاحب جی. افندی صاحب آئیں. محمد حسنین, یہ بھی جونیئر سٹاف میں, جونیئر موسٹ میں. ظہیر احمد جی, یہ بھی مالی ہیں. یہ ہمارے سینیٹری ورکر ہیں سر, صفائی والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹا آپ کی وجہ سے کالج یہ لوگ. محمد انور سر, یہ بھی سینیٹری ورکر ہیں سر. ماشاء اللہ ویری زبردست. محمد جہانگیر سینیٹری ورکر ہیں سر. ماشاء اللہ ویری زبردست. قاسم ضیاء, یہ بھی ہمارے سینیٹری ورکر ہیں. شوی صاحب آئی تھنک ناؤ یو شوڈ. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ ان کے بارے میں جی. کیا نام؟ شکیل احمد. شکیل احمد صاحب, چلیں آپ آگے. یہ سر یاسر علی سر, آپ دیں. چلیں آپ دے دو. چلیں. یہ سر ہمارے پالیشیر ہیں سر. اچھا یہ بھی ایک سٹاف رہتا ہے, باقی سیکورٹی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں زبردست. یہ سر سیکورٹی والے آ گئے سر. وہ سائیکل صاحب والے یا ہمارے یہ کالج کے ہمارے ہیں؟ اپنے کالج کے ہیں. آپ کا یہ ریاض صاحب کا یہ محمد جہانگیر صاحب. یہ دوسری دفعہ یہاں پہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ جو آج روایت بن چکی ہے, اس کا آغاز کرنے والے اس کے فاؤنڈر جو ہیں وہ, اور جو فیصل آباد اسٹاک ایکسچینج کے بھی فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں جناب چودھری محمد صاحب, ان سے آپ کی بات کریں گے. چودھری صاحب السلام علیکم. جی شکریہ جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے ادھر آنے کا. آپ کو بڑی مبارک کہ آپ نے اتنا نیک کام جو ہے وہ شروع کیا ہے. آج بھی آپ اپنے مادر علمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, نہ صرف جڑے ہوئے ہیں بلکہ اس سے وابستہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی سوچتے ہیں. کیسے خیال آیا آپ کو کہ یہ کام ہونا چاہیے؟ اصل میں تو یہ خیال اس طرح آیا کہ یہ میں تو سب سے پہلے تو واٹس ایپ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہم جتنے بھی لوگ تھے اسکیٹرڈ تھے پوری دنیا میں, ہمیں ایک فورم مل گیا اور اس کے اوپر ہم اکٹھے ہو گئے. اس کے اوپر ہم نے گروپنگ بنائی اور ہمارا اس وقت جو پورا گروپ ہے اس کے اندر کوئی 70-80 قسم کے گروپس ہیں مختلف, اور ان کی ایک کمیونٹی بنائی ہم نے. اس کمیونٹی کا اتنا فائدہ ہوا ہے, میں اس کا کریڈٹ اصل اگر دینا چاہوں گا تو واٹس ایپ کو دینا چاہوں گا, جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو یہ خیال تو اصل میں وہیں سے آیا, اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ جو اس طرح کے فلاحی کام ہیں یہ تو انسٹنٹلی کیے جا سکتے ہیں. تو لاسٹ ایئر میں نے اس کا تجربہ جب سٹارٹ کیا تو بگٹی ٹرائب کے اندر ایک درینہ دشمنی تھی دو گروپوں کی. وہ دونوں گروپس جو ہیں ہمارے لارنس کالج کے پڑھے ہوئے تھے. اس لارنس کالج کی پیار محبت اور اس کی ٹریننگ نے ان دونوں گروپوں کو اس چیز پہ آمادہ کر دیا کہ ہم اپنی اس کو ختم کر دیں, اور انہوں نے 22 سال کے بعد جزاک اللہ ان کا اپنا انیشیٹو بھی تھا, لیکن چونکہ ہم فورم پہ اکٹھے ہوئے تو یہ اس پہ میں نے تجربہ یہ کیا اس واٹس ایپ کی وجہ سے کہ میں نے صرف 3 گھنٹے کے نوٹس پہ اس ایونٹ کو منانے کے لیے, اس کی خوشی منانے کے لیے کال کیا اسلام آباد کلب میں لوگوں کو. تو آپ یقین کریں کہ 3 گھنٹے کے نوٹس پہ 50 لوگ اکٹھے ہو گئے اس ایونٹ کو منانے کے لیے کہ یہ ہمارے لارنس کالج کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور ان میں سے ایک اس وقت بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں مسٹر سرفراز بگٹی, اور دوسرے ماشاءاللہ ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں PHF کے مسٹر طارق بگٹی. تو یہ الحمدللہ گیلین ہونے کی وجہ سے ان کا یہ پیار جو ہے انہوں نے اپنی ساری چیزیں مٹا کے تو یہ اس کو کیا. اس وقت آپ کو فورتھ پلر ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے 292 ملین لوگ اکراس دا ورلڈ جو ایکٹیو یوزرز ہیں وہ اویلیبل ہیں. فورتھ پلر کی ٹیم جو اسکرین ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ اکراس دا گلوب جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان میں جو لوگ اولڈ گیلین ہیں کیا کہیں گے ان سے؟
میں تو سب سے پہلے سارے اولڈ گیلینز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو کنٹریبیوشن آج ان سب لوگ، یہ تو کچھ چند لوگ ہیں، 350 لوگ اگر ہم دیکھتے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی، لیکن چونکہ ایک سیلف رسپیکٹ کا عنصر ہے، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ سیلف رسپیکٹ جو ہے، ابھی بھی میں نہیں پسند کرتا کہ یہ دھوپ میں کھڑے ہیں تو یہ چلے جائیں بے شک، لیکن چونکہ ہم اس کو ایونٹ کو باقی لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ادروائز ہم تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ دھوپ میں کھڑے ہوں۔ چیریٹی بگنز فرام ہوم۔ ناظرین اکرام، آپ گفتگو سن رہے تھے، چوہدری محمد صاحب کی اولڈ گیلین ہے، اور میں نے ان کا تعارف بھی پہلے کرایا۔ بڑے بڑے خواب ہیں ان کے، اپنے ادارے سے انہوں نے شروع کیا، اور مجھے یقین ہے کہ زیادہ کامیابیاں اس لیے سمیٹیں گے کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم۔ اب میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں پاکستان کے ایک بڑے بہادر سپوت سے، کامیابیوں کی ایک داستان ہے، سکسیس سٹوری بریگیڈیئر اعظم افندی، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ ایشین افیئرس کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، افغان افیئرس کے لیے چیف کوآرڈینیٹر ہیں فورتھ پلر ٹی وی کے، یعنی انچارج ہیں ان سارے معاملات کے۔ فورتھ پلر ٹی وی کو دنیا کے مختلف علاقوں میں لے جانے کے لیے، لوگوں کی بات سننے کے لیے، لوگوں کو اپنی بات سنانے کے لیے، ملکوں کو قریب لانے کے لیے، قوموں کو قریب لانے کے لیے بریگیڈیئر افندی صاحب جو ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں، مزید کریں گے۔ آج ہم ان سے ان کی یادیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ اولڈ گیلین ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ تو آپ کا کہ آپ لوگ امریکہ سے تشریف لائے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو اپنے پرانے ادارے میں آتے ہوئے؟ آج کئی سال پیچھے گئے آپ؟ جی ہم پورا راستہ یہی سوچتے رہے، دیکھتے رہے، لیکن آج کا جو میرا مین سبجیکٹ ہے وہ لارنس کالج کے استاد، لارنس کالج کے پرنسپل، ہیڈ ماسٹرز، سٹاف اینڈ لوور سٹاف، ہم جو بھی ہیں آپ یقین جانیں ان کی بدولت ہے۔ ہمیں سب سے جو بڑا سبق انہوں نے سکھایا، نو چیٹنگ اینڈ ہائی انٹیگریٹی۔ کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں زندگی میں ہم نے دیکھا کہ جی ہمیں کسی نے اکسایا ہو یا کوئی رشوت کی بات ہوئی ہو، یہ کھڑے ہیں، کبھی کسی نے کوئی گفٹ نہیں مانگا، کوئی بھی نہیں، نہ کالج کے لیے نہ اپنے لیے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو کریڈٹ ہے اس کالج کا۔ اس کے جو اصلی ہیروز ہیں وہ ہیں ہمارے ٹیچرز، ہمارا سٹاف، چاہے وہ جونیئر اسکول کا ہے، پریپ کا ہے، سینئر کا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہمارا سٹاف ہے یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ان میں ایسے بچے ہیں، میرے والد صاحب پری پارٹیشن کے گیلین ہیں، میرے چچاز بھی 20% جو مسلمان اسٹوڈنٹ تھے پری پارٹیشن وہ میرے فیملی کے تھے۔ میں خود بھی لارنس کالج کا ہوں۔ ان بچوں کے والدین ہمارے والدین کے ساتھ تھے، ان کے والد ہمارے ساتھ تھے، اور یہ ابھی ہمارے بچوں کے ساتھ ہے۔ سر میں کنٹینیوٹی ہے نا، یہ جو کنٹینیوٹی ہے اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ جونیئر سٹاف بالکل، ان کا صفائی، ان کا ٹائم پر جگانا، نماز کے لیے تیار کرنا، کلاسوں کو صاف رکھنا۔ ابھی آپ لارنس کالج میں کہیں چلے جائیں، ہم بغیر بتائے آئے ہیں، آپ کو ایک تنخواہ نہیں ملے گا۔ آل کریڈٹ گوز ٹو دیم اینڈ ٹو دا سیکورٹی اسٹاف۔ لارنس کالج وائڈ ٹارگیٹ رہا ہے 10-12 سال ٹیررسٹ کا، لیکن الحمدللہ ٹچ وڈ، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہاں سے وہ دور کامن ایونٹس بھی کرتے رہے ہیں۔ ون لاسٹ تھنگ سر، میں اگین آپ سے کہوں گا، آپ تو بہتر انداز میں جانتے ہیں، 292 ملین ایکٹیو یوزرز آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں جی، جو ڈائسپورا ہے اکراس دا گلوب، اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے، خاص طور پہ جو اولڈ گیلینز ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو سب سے پہلے پورے ورلڈ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دے شوڈ ناٹ گیٹ ڈسہارٹنڈ۔ ادھر ایک ڈرامہ چل رہا ہے کہ پاکستانی چور ہیں، چیٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ایک واحد انسٹیٹیوشن ہے جس سے کہ ہیرے پیدا ہو رہے ہیں۔ سو دیٹ از دا فیوچر، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کا ہر اسکول، ہر کالج وہ لارنس کالج کے نقش قدم پر چلے، تاکہ یہ جو برائیوں کا اور یہ جو کمزوریوں کا معاملہ ہے اس کو ختم کرے۔ اور لارنس کالج سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ مختلف لوگوں کے لیے کلاسز چلائیں، یہاں ٹیچر ایجوکیشن دیں،
स्टाफ की एजुकेशन है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ये भलाई फैल जाएगी। नाज़रीन, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर आज़म अफंदी साहब ये फरमा रहे थे कि दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव ख़बरें जो हैं वो ज़्यादा जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे दहशत गर्दी है, यहाँ पे रिश्वतखोरी है, यहाँ पे चोर बाज़ारी है, यहाँ पे मेरिट की जो है वो पासदारी नहीं की जाती। लेकिन ये सब गलत नहीं है, लेकिन ये सब सही भी नहीं है। फोर्थ पिलर टीवी ने आपसे ये वादा किया हुआ है कि पॉजिटिव पाकिस्तान की तस्वीर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से अगर हमें लेनी पड़े, हासिल करनी पड़े, हम पाकिस्तान की पॉजिटिव तस्वीर आपको दिखाएंगे। दुनिया भर में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको दिखाएंगे। दुनिया के तमाम ममालिक में पाकिस्तान की जो पॉजिटिव तस्वीर है वो आपके सामने लेके आएंगे। आज की ये तस्वीर लॉरेंस कॉलेज जो घोड़ा गली मरी में वाक़या है, ये एक सक्सेस स्टोरी है। 1860 से लेकर आज 2024 तक ये सक्सेस स्टोरी है। इस इदारे ने पाकिस्तान को नामवर शख्सियात दी जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया की सफ़ में पहले नंबर पे ला खड़ा किया। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। बस थैंक यू वेरी मच। आज का जो ये विज़िट था बहुत ही वैल्यूएबल है, और जिस तरह ये है कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान की जो तस्वीर है या पाकिस्तान का एक नैरेटिव है वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो आज ये एक, जिस तरह आपने कहा कि एक खूबसूरत एक शाहकार है, यहाँ डिसिप्लिन है, रवायत है, अपनी तहज़ीब के साथ जुड़े हुए असाज़ा कराम, और फिर इसी विज़न के साथ वो जिस तरीके से तरबियत कर रहे हैं। अभी यहाँ हर स्टूडेंट जो है वो एक डिसिप्लिन में है, और वो उसका चलने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़ और सोचने समझने का अंदाज़, उसके अंदर डिसिप्लिन नज़र आता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ जिस तरह अफंदी साहब ने बताया कि नए मॉडर्न कोर्सेज़ लाए गए हैं और जो टेक्नोलॉजिकल भी एडवांसमेंट हुई है, तो ये जो बच्चे जब यहाँ से फ़ारिग होंगे तो वो एक ब्राइटर पाकिस्तान का फ्यूचर वो देंगे। तो इंशाल्लाह ये मुल्क इसी तरह सदियों ये चमकता रहेगा और वो जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है वो दफन हो जाएगा। पाकिस्तान की नेगेटिव तस्वीर दिखाने वाले लोग अपनी मनफी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे, तो फोर्थ पिलर पाकिस्तान को पॉजिटिव दिखाने से कैसे बाज आ सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस टीवी चैनल फोर्थ पिलर टीवी USA का भी अल्लाह निगहबान।